दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर चुकी है। यानी पिछले 10 वर्षों से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार अब दिल्ली में फिलहाल नहीं रही है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो दाव खेला वो दाव क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में खेलेगी। और हम आपको बता दें कि इस साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में बिहार विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। तो इसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद सक्रियता भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की बिहार में बढ़ गई है। यानी अब बिहार की तरफ बीजेपी गठबंधन का रुख बढ़ गया है। आपको बता दें, मिली सूत्रों की जानकारी के मुताबिक तो बिहार में भाजपा 243 में से 225 सीटों पर टारगेट करके चल रही है। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि क्या दिल्ली वाला खेल बिहार में भारतीय जनता पार्टी खेलेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या बिहार में भी होने वाली है। बिहार में नवंबर अक्टूबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, यानी अभी समय महीनों का बचा है। लेकिन दिल्ली जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी अब बिहार की तरफ रुख करेगी। यानी बिहार में तमाम शीर्ष नेताओं का जो बैठकों का दौर है वो दौर चालू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति बिहार में बनने लगी है। बिहार में अगर हम बात करें तो अभी बीजेपी से गठबंधन में रहे नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। यानी बिहार में इन दिनों एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन बीजेपी क्या इस बार बिहार के रण में अपनी रणनीति अलग बनाएगी? क्या बिहार के रण में बीजेपी इस बार जेडीयू के साथ एक बड़ी गठबंधन बनाती हुई नजर आएगी? क्या होगा तस्वीर हम सब कुछ समझते हैं। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटों हैं और सीटों पर चुनाव इसी साल के अंत में होंगे, यानी अक्टूबर नवंबर के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जो पिछड़े और अति पिछड़ों की आबादी है वो काफ़ी सीटों पर फैक्टर के साबित होती है। यानी जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू में टक्करें देखी जाती है, यानी आरजेडी वे इस बार क्या कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर आरजेडी इस बार चुनाव अकेले लड़ेगी? क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से अगर हम फैक्ट माने तो फैक्ट आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का अलग अलग लड़ने का फ़ायदा ही सीधा बीजेपी के पास गया है और बीजेपी इन सीटों पर काफ़ी सीटों पर इसीलिए बढ़त बनाकर जीत हासिल की है। चूँकि 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए और अपनी सीट हार बैठे। इसका साफ नतीजा देखा जा सकता है कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बात यानी इंडी अलायंस की बात की जाती है वो इंडी अलायंस दिल्ली में फैक्टर बनाता नहीं दिखा। क्योंकि जिस तरीके से जब चुनावी परिणाम आ गए तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा था कि और लड़ो अपने में, यानी उमर अब्दुल्ला ने साफ विपक्षी दलों को टारगेट किया और कहा कि और आपस में लड़ो। और जिस तरीके से फ़ायदा बीजेपी को गया है तो क्या ये तस्वीर बिहार में हो सकती है? क्योंकि बिहार में पिछड़ों और पिछड़ों की जो आबादी है वो अच्छी खासी मायने रखती है। और बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में बीजेपी से पहले ही एलजेपी और जेडीयू से गठबंधन है, या बिहार में तमाम जो छोटे घटक दल हैं और जो छोटे घटक दल हैं इन दोनों के सिवा उनसे भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। तो क्या बीजेपी की इन सभी सीटों पर नई रणनीति क्या साबित होगी? क्योंकि अब दिल्ली के जब परिणाम आए हैं तो ये फैक्टर देखा जा रहा है कि दिल्ली के तकरीबन लाखों की तादाद में जो जनसभाएं हैं, जो चीज़ें हैं, जो लोगों से संपर्क का अभियान है वो आरएसएस ने बीजेपी के लिए किया था। तो क्या वो आरएसएस बिहार में सक्रिय हो गया है? मतलब आरएसएस जो है वो बीजेपी के चुनाव प्रचार बीजेपी के समर्थन के लिए क्या बिहार में सक्रियता अब शुरू हो गई है? यानी बिहार में क्या ये रणनीति आरएसएस की तरफ से भी देखी जाएगी और बीजेपी को यहाँ बिहार में एक बड़ा फायदा होता क्या नजर आएगा? क्योंकि बिहार में जो है राजनीति देश की राजनीति में बड़ा फैक्ट डालती है। इस समय बिहार के जो मुखिया हैं उनका गठबंधन यानी जो जेडीयू का गठबंधन है वो एनडीए के अलायंस के साथ है। लेकिन बिहार में एक बड़ा प्रचलित है नीतीश कुमार के लिए पलटू राम, यानी पलटू राम कब पलट जाए ये नहीं माना जा सकता। ये जो है बिहार में और राजनीति के क्षेत्र में बड़ा प्रचलित नाम है नीतीश कुमार को जो लोग कहते हैं वो पलटू राम क्या इस चुनाव में बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर क्या पलट सकते हैं? तो इसका फैक्ट नुकसान क्यों ना कहीं अब
अब नीतीश कुमार को भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला, इसका मुख्य कारण ये भी है कि महीनों पहले बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के जो नेता थे, वो झुग्गी झोपड़ी में जाके संपर्क करना शुरू कर दिए। उन्होंने केजरीवाल के फ्री बनाम फ्री का जो है वो वहाँ लोगों को बातें बताने लगे कि फ्री बनाम फ्री ऐसा कुछ नहीं है, और दिल्ली की जनता ने उस बयानों का पूरा सहमति दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी ये रणनीति बिहार चुनाव में भी बनाती हुई नजर आएगी, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार बखूबी सत्ता पर मजबूती के साथ काबिज हो पाएगी, या फिर बिहार में आरजेडी और जेडीयू की लड़ाई आमने सामने एक बार फिर से देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है कि बिहार के चुनाव में इस साल क्या होगा, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? और आप इस वीडियो को बिहार से देख रहे हो तो हमें अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में इस बार क्या होने वाला है और बिहार में क्या चलेगा इस बार। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में स्थानीय मुद्दे क्या हैं, क्योंकि इस बार बजट में भारतीय एनडीए की सरकार ने यानी मोदी सरकार ने बिहार पर फोकस बखूबी किया है। बिहार सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक रहा, यानी सबसे प्रमुख राज्य में बिहार को प्राथमिकता दी गई है। बिहार में तमाम योजनाएं और परियोजनाओं की सौगात दी गई है। तो क्या इससे साफ है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फोकस कर दिया है, और क्या बिहार में यह राजनीति दमखम कितना काम आएगा चुनाव में? एक बार ये चीज़ें ज़रूर बताइएगा आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में, और ये बताइएगा कि बिहार से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके स्थानीय मुद्दे क्या हैं, और नीतीश कुमार ने कितना किया है आपके क्षेत्र में काम। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द खबर वाला। जय हिंद।